इस हॉल में मौजूद सभी विद्यार्थी और उनके पेरेंट्स। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं स्टार्ट करूँ इस बात से कि आप सब लोग बहुत लकी हो जो आज इस मुकाम पे आप यहाँ बैठे हो, क्योंकि जो रोजबाइन ट्रस्ट का जो मिशन है, जो उन्होंने संकल्प लिया है, और उनकी स्कॉलरशिप का नाम भी संकल्प है स्कॉलरशिप, ऐसी उन लोगों के लिए ये उम्मीद है जिन लोगों को ये सोच ही नहीं सकते हैं नॉर्मली कि हम एक अच्छी संस्था में बच्चे को हम पढ़ा पाएंगे या नहीं पढ़ा पाएंगे। क्योंकि मुझे ऑलमोस्ट 30 इयर्स हो गए हैं एजुकेशन सेक्टर में ही डील करते हैं, बच्चों से ही डील करते आए हैं। सबसे पहले तो बच्चों के मन में या पेरेंट्स के मन में शायद अब चेंज होने लगा है। पहले सबको ये लगता था कि डिग्री तो एक जैसी ही होती है, जहां से मर्जी कर लो, चाहे पास के किसी गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन ले लो, वहां पे भी बच्चे ने कौन बीए करनी है, बीकॉम करनी है, वहां कौन सा पढ़ाई होती है। बच्चा किताब जेब में डाल के जाता है, जैसा गया था वैसे ही 3 साल बाद वापस आ गया है, जाता भी नहीं। पेरेंट्स हम पढ़ाते क्यों हैं बच्चों को? हम हमारे ये बच्चे हमारा भविष्य है। जैसे हम अपने माँ बाप का भविष्य थे, उन्होंने हमारे ऊपर कुछ इन्वेस्टमेंट किया है, और कोई भी इंसान इन्वेस्टमेंट तब करता है किसी चीज के ऊपर उस इन्वेस्टमेंट का जब उसको रिटर्न मिलता है। जैसे इंसान का लाइफ साइकिल है, हम कहते हैं कि हम छोटे बच्चे थे जब, तब माँ बाप हमें उंगली पकड़ के चलाते हैं, और जब हम बूढ़े हो जाते हैं तो हमारे बच्चे वही बच्चे हमें उंगली पकड़ के चलाते हैं। तो ये लाइफ का पूरा साइकिल है। तो आपके ऊपर भी जो आपके पेरेंट्स इन्वेस्ट कर रहे हैं, उनकी कुछ उम्मीदें हैं कि आप अपनी कुछ जिंदगी में अच्छा करोगे, आगे बढ़ोगे और फैमिली को और आगे लेके जाओगे। लिमिट कोई नहीं है और आगे जाने की, वो और हर इंसान की ख्वाहिश है कि मेरा बच्चा दुनिया में सबसे बेहतरीन बने। हर बच्चा ये चाहता है, ऐसा कुछ नहीं है, हर बच्चा ये चाहता है कि सबसे टॉप पे मैं पहुंच जाऊं। वो चाहने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उस चाहने का जरिया क्या होगा? चाहता तो मैं हूं, मैं खूब पैसा कमाऊं, मैं खूब बड़े बड़े आलीशान बंगलों में रहूं, मेरे पास बहुत अच्छी गाड़ियां हो, मेरे पास बहुत अच्छी जमीन जायदाद हो, सब कुछ। हर कोई ऐसा कौन इंसान है जो नहीं चाहता इस धरती पे? लेकिन वो सारी चीज को पूरा करने के लिए कुछ भी मैं पूरा करना चाहता हूँ। आज मेरे पास मान लीजिए स्कूटर है, तो मैं अल्टो चाहता हूँ। जिसके पास अल्टो है वो चाहता है कि मेरे पास स्विफ्ट आ जाए, जिसके पास स्विफ्ट है वो चाहता है उसके और आगे बढ़े, मैं इनोवा ले लूं या वैसे। जिसके पास छोटा घर है वो चाहता है 4 बेडरूम हो जाए, 4 बेडरूम वाला चाहता है नहीं ये 2 बंगले बन जाए। ये जिंदगी में चाहते हैं, सबकी है। लेकिन उस चाहत के लिए कहीं ना कमी हो जाती है। कभी कहाँ हो जाती है, मान लीजिए मैं महीने का 15,000 रुपये कमाता हूँ और मेरी चाहत है कि मैं टोयोटा फॉर्च्यूनर ले लूं, तो मैं वहां पे देखूंगा कि पीछे उसके लिए रिसोर्स है कि नहीं है। नहीं है तो मैं उसमें गुजारा करूंगा। तो जिंदगी में हर वो जो फिजिकल चीज है वो पैसे के साथ या पीछे बैकग्राउंड के साथ लिंक्ड है। लेकिन अब इसका मतलब ये नहीं है कि जो इंसान किसी एवरेज फैमिली में पैदा हुआ, जिनके इनकम रिसोर्सेज कम है, अगर हम ढंग की एजुकेशन लेते हैं, हायर एजुकेशन स्पेशली, बिकॉज यहाँ से आपका जिंदगी का कैरियर शुरू होगा। अभी तक आप सब लोग मोस्टली जो मैं अज्यूम कर रहा हूँ मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर आफ्टर 10+2 वाले बैठे होंगे। अभी तक सबका एक स्कूलिंग सिस्टम रहा है, स्कूल में सब लोगों को बच्चा ही माना जाता है। अभी तक आप बच्चे ही हो, ये मान के चलो। आप 16 साल के हो, माँ बाप भी बच्चे कहते हैं, स्कूल वाले भी बच्चे कहते हैं। यहाँ के बाद 3 साल के बाद, 4 साल के बाद आपको कोई बच्चा नहीं कहने वाला। आप अपने आप को बच्चा जरूर समझोगे, अभी तो हम बच्चे हैं। लेकिन जैसे ही कॉलेज के गेट से बाहर निकलोगे या गेट नहीं जाओगे, 4 साल बाद तुम अपने आप को जहां पाओगे, हर इंसान आपसे ये उम्मीद करेगा कि तुम समाज में क्या दे रहे हो।
तो अगर तुम दे रहे हो तो सिर ऊंचा करके जाओगे अपने गांव में, अपने घर में, अपने रिश्तेदारों में, और नहीं दे रहे हो तो उसी रिश्तेदार से, उसी घर से, उसी गांव में तुम जाओगे नहीं, जैसे नीचे करके जाओगे, वो आपकी फ्रस्ट्रेशन होगी। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो ये फेज है आपकी लाइफ का, ये 4 साल है, और 4 साल ऐसे निकल जाता है छुट्टियों में, अभी लगता है वो 4 साल बहुत बड़ा है। तो जो नेल्सन मंडेला को सब आई थिंक जानते होंगे, जो अफ्रीका के ग्रेट गांधी ऑफ अफ्रीका उनको बोला जाता था, उन्होंने ये कोट कहा था, एजुकेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वेपन यू कैन यूज टू चेंज द वर्ल्ड। एजुकेशन ही एक ऐसा हथियार है जिससे आप दुनिया को चेंज कर सकते हो। और आपके पास अत्यंत स्टोरी ऐसी होंगी, आप भी पढ़ते होंगे, यहाँ पे किसी रिक्शा वाला का बच्चा भी वो टॉप पे चला गया, वो कोई आईएएस बन गया, कुछ बन गया। एक बच्चा, मान लीजिए कि रिक्शे वाला का बच्चा, वो एक अच्छी आईटी कंपनी में जॉब करने लग गया, 6 लाख 8 लाख रुपए का उसका सालाना पैकेज शुरू हो गया। क्या वो जो जनरेशन है अगली 7 पुश्तें चेंज नहीं होंगी? कहां से चेंज? कोई बात नहीं, सिर्फ एक चीज से चेंज हुई कि जो उसका एक डिसीजन था कि मैंने एक अच्छी एजुकेशन लेनी है। लेकिन इसमें भी जो रोल है, ये एजुकेशन कोई दवाई नहीं है प्लीज। कई बार हम सब लोग ये सोचते हैं कि एजुकेशन का मतलब है कि कॉलेज का ही काम है। एक कॉलेज में आप सब लोग स्कूल में आए हो, स्कूल तो एक ही था, टीचर भी एक जैसे थे, क्या सभी विद्यार्थी एक जैसे हुए? सबको वैसे ही पढ़ाया गया। किसी के 95% मार्क्स आए हैं, किसी के 55 भी आए होंगे। तो क्या उसमें हम ये कह सकते हैं कि स्कूल का कसूर, क्या हम टीचर का कसूर कह सकते हैं? लेकिन जिसके 55 आए हैं वो हमेशा ये कहेगा, वो कभी नहीं कहेगा कि मैं नहीं पढ़ा। कहेगा क्या? मेरा स्कूल अच्छा नहीं था, मेरे टीचर अच्छे नहीं थे, क्योंकि हम अपनी जिम्मेवारी खुद लेने को तैयार नहीं होते हैं। सो मैं आप सबसे ये गुजारिश करता हूं, सब बच्चों से, सब पेरेंट्स से, अपने भविष्य के लिए सबसे पहली जिम्मेवारी आपकी है। इसको आप दूसरों पे मत डालिए। आपके जितने भी मार्क्स आए हैं यहां तक, ये आपका जिंदगी का एक फेज है। भूल जाइए, 55 आए हैं तो आप कम नहीं हो, 95 आए हैं तो ज्यादा नहीं हो, ये मैटर नहीं करता। इसके बाद यहां से रेस दोबारा शुरू होती है। यहां से रेस वो पिछली खत्म हो गई है, अब सबके लिए बराबर रेस है। जो इस रेस में बच्चा मेहनत अब ज्यादा करेगा, वो आगे उसको 4 साल बाद परिणाम मिलेगा। जिसके आज 95% है, वो मेहनत करना छोड़ दे, उसको भी उसका रिजल्ट मिल जाएगा। जो आज 55% वाला है और वो डबल मेहनत करना शुरू कर दे, उसको उसका रिजल्ट मिलेगा, कोई नहीं पूछेगा उसके बाद। और हम सब लोग एक, जैसे आप, मैं बिहार में आता हूं, तो एक सबसे बड़ा क्रेज होता है आईआईटी। यहाँ पे बहुत क्रेज है। जो भाई साहब कह रहे हैं, जो कोचिंग माफिया है, वो क्या है? वो 10,000 सीट के लिए 10 लाख बच्चों को ट्रेन कर रहे हैं। ये पता है कि सिर्फ 1% बच्चे ने जाना, 99% बच्चे ने फेल होना उस एग्जाम में से। फेल का मतलब सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। लेकिन एक इंटरेस्टिंग डेटा मैं आपको बताता हूं, जो आईआईटी इंडिया में है, उसको हम आईवी लीग कॉलेज बोलते हैं वर्ल्ड में। ये जो टॉप कॉलेजेस होते हैं, जैसे हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, दीज आर कॉल्ड आईवी लीग कॉलेजेस। एक डेटा आप गूगल करके चेक कर लेना कि जो वर्ल्ड की 100 टॉप कंपनीज हैं दुनिया की, जो उनके सीईओज हैं, जो सीनियर मैनेजमेंट में जो लोग पहुंचे हैं, उस 100 में से सिर्फ 10 लोग ऐसे हैं जो आईवी लीग कॉलेज से आते हैं। यानी 90 लोग 100 में से वो हैं जो आम साधारण कॉलेज के पढ़े हुए बच्चे हैं, क्योंकि इससे कोई गारंटी नहीं है। आईवी लीग कॉलेज में आप पढ़ भी लेते हो, आईआईटी के बच्चे सुसाइड नहीं करते क्या? कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि इसके बाद जिंदगी की जो संघर्ष है वो आपको करना पड़ता है। ऐसे हजारों लोगों को मैं जानता हूं, हमारे अपने स्टूडेंट हैं, मैं बता रहा हूं कि जो हमारे कॉलेज से पास आउट होने के बाद
उन्होंने एक्सपीरियंस लिया है, उन्होंने खुद की कंपनियां स्टार्ट की है, उन कंपनी में IITians को अपॉर्चुनिटी मिल रही है। बहुत अच्छा। तो बात ये नहीं है हम ब्लेम कर सकते हैं, तो हम ब्लेम करना छोड़ दें। जो भाई साहब ने कहा ये गूगल रिव्यूज, फेसबुक रिव्यूज, मैं आपकी एग्जांपल देता हूँ। आप किसी का अपना फेसबुक पेज बना दो, उसके ऊपर रिव्यूज की ऑप्शन पूरी छोड़ देना, फिर देखना कैसे रिव्यूज आपके बारे में आते हैं लोगों के। क्योंकि ये इंसान की फितरत है कि जो नेगेटिव चीज है, जो उन्होंने कहा बिल्कुल सही कहा, नेगेटिव चीज को हम बढ़ाते हैं हमेशा, पॉजिटिव को बताएंगे नहीं, पॉजिटिव को पूछने पे बताएंगे, लेकिन नेगेटिव को बिना पूछे बताएंगे। अगर एक दुकान पे जाते, चाहे अच्छी नहीं मिली, 10 लोगों को बताया कि वहां मत जाना, चाहे अच्छी नहीं थी, हो सकता है उस दिन अच्छी ना मिली हो, लेकिन जहां पे अच्छी मिली थी तो शायद नहीं बताएंगे, कोई पूछेगा तब बताएंगे। तो इसलिए ये गेम है, सोशल मीडिया का गेम जो है, इसमें से बाहर आइए, ये रियल वर्ल्ड है। इसके बेस पे आपको, अनलेस आप कोई यूट्यूबर हो जो ऐसा ही काम करना चाहता है जिसमें कोई स्पेशलाइजेशन है, लेकिन ऐसे बहुत कम लोग होंगे। जो रियलिटी है, रियलिटी में आपको रियल वर्ल्ड में काम करना पड़ेगा, रियल लोगों के साथ काम करना पड़ता है, और वही चीज सर्वाइव करती है जो रियल है। तो आप सब लोग अपना जो समय है, इंस्टेड ऑफ स्पेंडिंग दैट टाइम ऑन द रील्स, रील की बजाय रियल में आ जाओ। तो जिंदगी में बहुत टाइम है, 4 साल 3 साल बहुत लंबा समय है। आप अपने आप को चेंज कर सकते हो, ट्रांसफॉर्म कर सकते हो। मैं आपको ये बताता हूँ, ऐसी अपॉर्चुनिटी आपके पास अवेलेबल है। और जो भाई साहब ने कहा है कि वो एक जो शेयर होता है कि मैं अकेला चला था जानिबे मंजिल मगर, लोग साथ आते आते और कारवां बनता गया। तो ये कारवां जो उन्होंने बनाया है, वो कारवां उनकी, देखिए कोई भी चीज जो है बढ़ती तभी सकती है अगर उसमें अच्छाई होगी। जिस चीज में अच्छाई नहीं है वो लॉन्ग लास्टिंग नहीं होती कभी। तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन, जैसे कहा जाता है ना, किसी इंसान का आपने चेक करना हो कैसा इंसान है, कैसे चेक कर सकते हो कि उसके दोस्त कितने पुराने हैं। जिस इंसान के दोस्त पुराने हैं या उसके नौकर पुराने हैं, उसका मतलब वो इंसान अच्छा इंसान है, क्योंकि तभी लोग उसके साथ जुड़ते हैं। तो ये कोई भी ऑर्गेनाइजेशन आप ले लीजिए, ये चेक करें इसका ट्रैक रिकॉर्ड क्या है। तो हम लोग भी भाई उनके साथ जुड़े हुए हैं, पता नहीं कितने सालों से जुड़े हुए हैं, ठीक है। क्यों जुड़े हुए हैं? हर साल बच्चे आते हैं, बच्चे पास आउट होते हैं, अच्छी नौकरी पे जाते हैं, काम करते हैं, इसीलिए जुड़े हुए हैं। सो हम सब लोग ये जरूर चेक करें कि रियलिटी में क्या चीज है, और सेकेंडली अपने आप को चेक करें कि हम खुद क्या है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि क्या ऐसा, जैसे मैंने पहले कहा, कोई भी कॉलेज, कोई पास ऐसी कोई दवाई नहीं है कि आप जाओगे आपको पिला दी जाएगी और तुम इंजीनियर बन जाओगे। तो अगर ऐसा होता तो सब लोग ही बन जाते थे प्रॉपर। कॉलेज आपको एनवायरनमेंट देगा, माहौल देगा, उस माहौल में तुम क्या कर रहे हो। तुम आराम से क्लास में बैठे हो सकते हो, लेकिन तुम फोन पे चेक कर रहे हो, ये क्या कर लेगा, क्या ही कर लेगा तुम कैंटीन में बैठे वाला दिन और आधे लेक्चर में तुम क्लास में आ रहे हो, तो तुम क्या कर लेगा, कह देगा जरूर से यार तुम कि भाई क्लास में आया करो, अटेंड करो, लाइब्रेरी पढ़ी है, किताबें पढ़ी हैं, तुम खोल के देखोगे नहीं तो तुम क्या कर लेगा। और कोई कर रहा है, कोई ऐसा बच्चा है जो सारी किताबें छान रहा है वहां बैठ के, जो नेट पे मोबाइल पे गेम खेलने की बजाय तो गूगल कर रहा है और यूट्यूब कर रहा है कि इस टॉपिक को और कैसे अच्छे से समझूं। तो जितना एनर्जी टाइम आप अपने ऊपर दोगे, उसी से आपको जो है जिंदगी में और रिजल्ट बेटर कर। हम लोग एम्पलीफायर है जिसको कहते हैं ना, कि आप एक स्टेप करोगे कॉलेज 10 गुना आपके लिए करेगा। लेकिन एम्पलीफायर, आप सबने मैथ पढ़ा हुआ है, एम्पलीफाई का मतलब क्या होता है कि सपोज 1 into 10 is 10, 1 into 5 is 5, 1 into 2 is 2, 0 into anything is 0। तो अगर आपका एफर्ट 0 है तो मैं जितना मर्जी कर लूं उसका रिजल्ट क्या आएगा। सो अपना एफर्ट बढ़ाइए। कॉलेज और स्कूल जो होते हैं वो आपको बढ़ाने के लिए होते हैं, बढ़ाने के लिए होते हैं।
पीछे खींच के लिए नहीं होते हैं, लेकिन जब तक आपकी तरफ से कुछ होगा तभी आप बढ़ा पाओगे। अगर आपकी तरफ से जीरो है तो जहां मर्जी चले जाओ दुनिया में, वो आउट ऑफ जीरो भी रहेगा। तो मैं पहले भी हम ऑलमोस्ट 200 प्लस बच्चे हमारी तरफ से पढ़ चुके हैं, पढ़ रहे हैं, जो बहुत अच्छे काम कर रहे हैं समाज में। और ये हमारा इस चीज का इसको कहते मान महसूस करते हैं। पंजाबी तो मान का मुझे हिंदी वर्ड नहीं पता, तो हम मान महसूस करते हैं इस चीज का कि हम समाज में ऐसे पौधे लगा रहे हैं जो बड़े होकर छांव दे रहे हैं, और हम इसको कंटिन्यू करेंगे। और आपको मैं एश्योर कर रहा हूँ, ये जो आपके डॉक्यूमेंट में जो लिखा गया है, ये हमारे लिए गुरु ग्रंथ साहब है, ये हमारे लिए कुरान है, ये हमारे लिए गीता है। लेकिन ये आपके लिए भी होना चाहिए, सिर्फ हमारे लिए नहीं। ये तभी हमारे लिए है अगर ये आपके लिए भी है। अगर आप कुछ नहीं करोगे तो फिर आप हमसे ये मत एक्सपेक्ट करना कि मैं डिसिप्लिन में नहीं रहना चाहता, मैं इनडिसिप्लिन क्रिएट कर रहा हूं, तब ये हमारे लिए भी नहीं है। तो आप प्रॉपर डिसिप्लिन में रहिए, पढ़ाई कीजिए, एंड लेट मी टेल यू कि आप जिंदगी में याद रखोगे, इस दिन को नोट कर लो अपनी डायरी में, और 4 साल बाद अपने आप को देखना तुम कहां होगे, और फिर देखना कि क्या पावर है एजुकेशन। तो थैंक यू सो मच। अगर किसी की भी कोई क्वेश्चन हो, क्लियर हो।